औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो यह आ गई हमारी MCM 301 की असाइनमेंट 1 फॉल 2024 की। इसके जो टोटल मार्क्स वो हैं 15 हैं और इसकी जो लास्ट डेट है आई थिंक 12 नवंबर है। तो काइंडली तमाम स्टूडेंट इसे टाइम पे ज़रूर सबमिट करवा दीजिएगा। और इसकी इंस्ट्रक्शन मैं आपको कुछ बताऊंगा किस तरीके से आपने इस असाइनमेंट को करना है। काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आगे चल के एग्जाम में भी इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आता है तो आप खुद सॉल्व कर पाएंगे। तो सिंपली अपने भी असाइनमेंट की तरफ चलते हैं और उसे समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कुछ ये दिया लेसन नंबर थी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो सिंपली हमारा यहाँ पर दिया है कि आपकी जो असाइनमेंट है वो लेसन 3 से आई है। सॉरी। तो ये जो आपकी असाइनमेंट है ये लेसन नंबर 3 में से आई है। तो इसी में से अब आपको यहाँ पर टास्क कुछ दिया गया है, उसे देख लेते और समझ लेते हैं। तो अभी आप लोग को उम्मीद करता हूँ आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तो लेसन 3 में सिंपली हमारे को थोड़ा बहुत इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है। उसके बाद हमारी ये टास्क है। टास्क में क्या बोल रहे हैं कि आपका जो इफेक्टिव ऊपर इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है उसी से रिलेटेड बात हो रही है कि आपको जो इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो आप एक्सेस किस तरह कर सकते हैं प्यूपर के साथ। हमें असेस करना है दूसरे पीपल के साथ। कुछ रीज़न लिखे हुए सम रीज़न जो कि 1 से 5 तक एक्सप्लेन नीचे हमने किए गए हैं। उसके मुताबिक आपको सर्टेन सिचुएशन दी जाएंगी। केयरफुली उन सिचुएशन को आपने A, B और C को रीड करना है और उसमें से जो भी सूटेड रीज़न हो, जो आपको लगे इनएक्यूरेट असेसमेंट है या सिचुएशन है, उसको आपने जस्टिफाई करना है और रीज़न देना है। पार्टिकुलर और असेसमेंट अप्लाइज करेगी पार्टिकुलर सिचुएशन को। तो सिंपली नीचे चलते हैं। कह रहे नीचे इन्होंने यहाँ पर टास्क में सिर्फ ये कहा है कि नीचे हमने आपको 5 आपको पॉइंट है उसमें एक्सप्लेन किया है किस तरीके से आपने जो है आंसर देना है, इनएक्यूरेट असेसमेंट का रीज़न देना है। उसके बाद नीचे आपको 3 पॉइंट्स दिए A, B एंड C। उन सब के आपको क्या करने हैं, इनएक्यूरेट असेसमेंट बतानी है और उनको जस्टिफाई करना है। स्टेटमेंट्स दी होंगी, कुछ पैराग्राफ्स हैं, उनको रीड आउट करने के बाद आपने उनके रीजंस, इनएक्यूरेट असेसमेंट रीजंस बताने हैं और उनके को जस्टिफाई करना है। जो रीजन उन्होंने दिए हमारे को 5 ये है कि पहला है कि एज्यूम करें कि पीपल बिहेव कर रहे हैं सेम वे के अंदर, हर सिचुएशन के अंदर सेम वे, मतलब हर जो भी सिचुएशन है एक ही तरीके से जो लोग हैं उसको एज्यूम करें। सेकंड में है कि हम ट्राई करेंगे हार्ड, मतलब हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे एवरीवन को कंसिस्टेंट कैटेगरीज में डालने के लिए, पुट करने के लिए हर किसी को कंसिस्टेंट कैटेगरीज में। थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस करेंगे फर्स्ट इम्प्रेशन के साथ, हम उन्हें इन्फ्लुएंस भी करेंगे फर्स्ट इंप्रेशन के साथ। फोर्थ में कह रहे हैं पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे हम कि कॉमन करेक्टरिस्टिक जो है पीपल के, जैसे कि सेम स्कूल हो गया या सेम फंक्शन हो गया, उनको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे। फिफ्थ पॉइंट में कह रहे हैं हम इन्फ्लुएंस करेंगे अपेरेंट नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट्स को, और जो अगर नॉट वेरी गुड एट शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, और अगर जो है कि शॉर्ट टर्म, कुछ लोग जो है जो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में जिनको जो होती है इशू होती है यानी कि प्रॉब्लम होती है उनको, और एज्यूम करेंगे ही और शी को कि वो अच्छा हो जाए लॉन्ग टर्म प्लानिंग के एदर के अंदर, ठीक है। ये 5 एक्यूरेट रीजन उन्होंने दिए हमें, इसको मैं डिस्क्राइब करना है अब उसके अंदर, ठीक है। अब हम चलते हैं सिंपल अपने आगे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सेंटराइज कर लेता हूँ। ये इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी है किस तरीके से आपने करना है। इससे भी एक बात जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। सिंपली आपका फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट स्टाइल, मैक्सिमम 40 वर्ड्स के अंदर आपको एक आंसर आना चाहिए। ये तमाम इसमें डिटेल्स मेंशन की गई हैं। उसके बाद आगे बढ़ते ये आ गया हमारा पहला, यानी कि क्वेश्चन आप बोल रहे हैं, सिंपली यहाँ से स्टार्ट है। सिचुएशन ये आ गई, 3 सिचुएशन है A, B एंड C। सिचुएशन ए को समझ लेते हैं और उसके मुताबिक फिर इसका सॉल्यूशन बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हमने बोला है, कह रहे कैरेंस मीट्स जूलिया फॉर द सेकंड टाइम एट अ कॉलीग बर्थडे पार्टी। मतलब रीड नहीं करते, डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ उर्दू के अंदर ताकि आपको आसानी हो। कह रहे कैरेन जो है वो मतलब मिलती है जूलिया से दूसरी बार अपनी कॉलीग की बर्थडे पार्टी के अंदर।
दोनों आपस में शेयर करते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड को, अपनी यानी कि जो एजुकेशन है उसके बारे में डिटेल शेयर करते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और ग्रेजुएटेड हो चुके दोनों सेम यूनिवर्सिटी से और डिफरेंट साल के अंदर। दोनों ग्रेजुएशन हो चुकी है यूनिवर्सिटी से, लेकिन मुख्तलिफ साल के अंदर दोनों की ग्रेजुएशन हुई, एक साथ में हुई। और ये जो स्टार्ट डिस्कस करती है अपनी लाइफ मेमोरीज, अपनी यानी कि जो शुरू की लव मेमोरीज थी उनको, यादों को रिवाइज कर रहे होते हैं, आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, और सरप्राइज करते हैं और डिस्कवर करते हैं किस तरीके से हमारे जो प्रोफेसर थे वो सेम थे, जिन्होंने हमें फाइनल प्रोजेक्ट में कॉन्सिडेंटल कुछ काम दिया था, प्रोजेक्ट दिया था। डिस्पाइट ये कि कैरन जो है वो इस चीज़ को फील करती है कि वो ओवर ओवर फेसाइज कर रही है, ओवर एम्फेसाइज कर रही है और शेयर कर रही है अपने एक्सपीरियंस। जबकि कैरन जो है वो बहुत ही क्रिटिकली और करंट इकोनॉमिक पॉलिसीज के मुताबिक कंट्री की जो है उनको एज्यूम किया हुआ था उसने। जूलिया जबकि थी वो सेम स्टेंस पे थी जैसे बचपन में थी, अपनी वही कहानियाँ शेयर कर रही थी, मेमोरी शेयर कर रही थी। इशूज मेकिंग दिस मीटिंग वेरी प्लेजेंट एंड एंजॉयबल, जिसके थ्रू अपने इस मीटिंग को और अपने इस डिस्कशन को एंजॉयबल कर रही थी। जबकि कैरन क्या था, वो थोड़ी बहुत प्रेजेंट जो उसकी कंट्री के पॉलिसीज थी उससे रिलेटेड वो उन चीज़ों में फंसी हुई थी। ऑन द अदर हैंड अगर एक दूसरे हैंड की तरफ देखा जाए, दूसरी तरफ देखा जाए कि जूलिया का जो ओपिनियन था डिफरेंट था कैरन के बगैर। कैरन से मतलब यानी कि जो जूलिया का ओपिनियन था वो डिफरेंट था, इसी वजह से जो फिर ऑफ इट बिकॉज इट्स नॉट बीइंग डिस्कस, अनअवेयर ऑफ इट बिकॉज इट इज नॉट बीइंग, तो वो कैरन इस बात से अनजान थी क्योंकि इस चीज़ के बारे में उन्होंने डिस्कस ही नहीं किया था। तो सिंपली अब इसमें मैं देने के आपको इनएक्यूरेट असेसमेंट क्या है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने सेंटेंस पूरा रीड आउट कर लिया, लेकिन आपको ये इनएक्यूरेट असेसमेंट के बारे में पता ही नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने इसको समझा देना चाहिए था ताकि आपको समझ आ जाए। तो अपनी गलती को भी सुधार देते हैं ताकि आपको आसानी हो। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब इसी के मुताबिक फिर हमारा आगे हमने बताना है क्या, ये लिखा हुआ हमने यहाँ पर इंटर इनएक्यूरेट असेसमेंट इसी से रिलेटेड निकल गया है, ठीक है। तो सिंपली यार है जो हमारे पास अभी जो कम्युनिकेशन की जो बात हुई है वो ये है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन उसे कहते हैं जो दो लोगों के दरमियान होती है, फेस टू फेस होती है। जिस तरह हम आपस में कन्वर्सेशन करते हैं या कोई छोटा सा ग्रुप होता है वो आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ईच पर्सन हैज, हर बंदे के अपने बिठा होते हैं, जैसे कि मैंने बताया। ये देखिए शुक्र है इसकी तरफ मैं ले आया, आपको भी समझने में आसानी होगी। जैसे कैरन का अपने अलग थॉट थे, जूलिया के अलग। जबकि जो जूलिया थी वो अपने पुरानी यादों में उसके में एंजॉय कर रही मूवमेंट को, जबकि जो कैरन थी वो जो प्रेजेंट सिचुएशन थी कंट्री की या उससे रिलेटेड उसकी जो डिटेल्स थी उनमें वो फंसी हुई थी, उसमें उस तरह के इश्यूज में फंसी हुई थी। जबकि जो जूलिया का जूलिया के जो थॉट्स थे वो उससे हट के थे। तो कह रहे इंटरेक्शन बिटवीन देम क्रिएट्स अ शेयर कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो इन दोनों के दरम्यान जब एक इंटरेक्शन होता है वो एक जैसे के साथ कम्युनिकेशन जो शेयर करते हैं वो प्रोसेस होता है, कम्युनिकेट करते हैं एक अच्छे तरीके से, और उनको ज़रूरत होती है कि अंडरस्टैंड करें अवर सेल्स को और अदर पर्सन के और दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव को, जो मदद करता है इंफॉर्मेशन को बिल्ड करने में और उनके रिलेशनशिप को बेहतर करने में, ठीक है। अब इसमें इंटरपर्सनल मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, इनएक्यूरेट असेसमेंट इसमें क्या है, नीचे हमने बता दिया। ये हमें 5 पॉइंट दिए थे। अब इसमें देखना है वो इस सेंटेंस से कैसे मैच करते हैं ये 5 इनएक्यूरेट असेसमेंट जो हमने पैराग्राफ रीड आउट किया, ठीक है। तो मैंने पता दिया कि रीज़न क्या है। सिंपली मेरे पे रीज़न मैंने मेंशन कर दिया, ज़्यादा लंबा नहीं, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। हमने कहा वी आर पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस वेयर वी हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक विद अदर पीपल, एग्जांपल सेम स्कूल एंड सेम फंक्शन। देखिए जैसे कि ऊपर बताया भी गया था, मैंने यहाँ बता दिया कि दोनों आपस में पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपस में दोनों के करेक्टर भी सेम है। तो यहाँ पर जो उनका जो सेम आ रहा है जो एक्यूरेट असेसमेंट है, जैसे कि हमें ऊपर हमें पॉइंट्स भी बताया गया था कि दोनों के फंक्शन काम सेम थे, स्कूल भी सेम थे, लेकिन देखिए उन्होंने बताया कि एयर सेम नहीं थे, ठीक है। तो ये हमारा रीजन ऑफ इनएक्यूरेट असेसमेंट आ गया। नीचे अब मैंने जस्टिफाई करना है कि मैंने ये क्यों कहा है। मैंने कहा कैरन और जूलिया जो है दोनों आपस में एजुकेशनल बैकग्राउंड से, दोनों के प्रोफेसर भी सेम थे। जबकि कैरन जो है वो फिलहाल एज्यूम किया हुआ था इकोनॉमिक पॉलिसीज को उसने, जबकि जो जूलिया थी उसके पॉजिटिव पेयर्स थे, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करती है, पुराने यादें अपनी जो उसकी थी वो शेयर करती है, वो रिलेटेड। जबकि कैरन ओवर लुकिंग जूलियस पोटेंशियली डिफरिंग ओपिनियन, जबकि जो कैरन का जो था जूलियस से बिल्कुल अपोजिट जो है ओपिनियन था इस पे।
ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन ए का आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेक्शन जो सिचुएशन बी है, सॉरी, उसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे आफ्टर वर्किंग आवर्स अली अप्रोचेस, अच्छा कह रहे काफ़ी घंटों के काम करने के बाद अली ने अपने बॉस को बताया कि ऑफिस में जो है पोलाइटली तौर पर उन्होंने तरीके से रिक्वेस्ट की कि वो इसकी जो सैलरी है उसे बढ़ा दें, और हाईलाइट करें कि वो ज़्यादा जो ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेशन करता है, अपना काम काम टाइम पे करता है काफ़ी सालों से। तो उसके बॉस ने उसकी आराम से कामली और आराम सुकून से उसकी बात को सुना और एश्योर किया कि अली का जो है एक छोटा सा इंक्रीमेंट ज़रूर होगा, वो ज़रूर करेंगे, और ये इंशाल्लाह एंड ऑफ द ईयर, यानी कि कहने का मकसद था उन्हें सारी तरीके से उनकी बात सुनी अली की, और कहा एक छोटा सा इंक्रीमेंट मैं ज़रूर करूँगा साल के आखिर तक। फीलिंग प्लीज मतलब अली को बहुत अच्छा लगा और वो ऑफिस छोड़ के चला गया और अपने इस खुशी के लम्हे को अपने कोलीग के साथ शेयर करने लगा, जिसका नाम था जॉन। जॉन ने कुछ दिनों बाद कंपनी के एक्सपीरियंस और माइनर लॉस और प्रमोट किया। बताया कि किस तरह बॉस ने इंस्ट्रक्ट किया एम्प्लॉयज़ को कि वो अ, अ, इस मुश्किल वक्त में देखिए जो उन्होंने बताया कि कंपनी का जो है हालात थोड़े ख़राब हो चुके हैं। बॉस ने बोला कि तमाम वर्कर से एक रिक्वेस्ट की कि आप अभी थोड़ा काम ज़्यादा दिल लगा के करेंगे ताकि हम इस लॉस से अपनी कंपनी को निकाल सकें। तो टीम ने रिस्पॉन्ड किया और इंक्रीज किया अपने एफर्ट्स, पूरे आने के दिल लगा के उन्होंने काम किया। जबकि जॉन जो था वो डिलीजेंट था, वह और उसकी जो मतलब यानी कि जॉन जो है हमेशा डेडलाइन को मीट कर रहा था, और उसने डिसाइड किया कि वो बॉस के पास जाके सिमिलर मैनर में अली की तरह यानी कि डिस्कस करे। वो सारे काम वो भी जो है अपने टाइम पे कर रहा था, डेडलाइन से पहले पहले करता था। उसने बोला कि मैं भी अली की तरह जाके बॉस से डिस्कस करूं कि मेरी भी शायद सैलरी इंक्रीज करे। कुछ आफ्टर ऑफिस आवर्स के बाद जॉन गया अपनी सैलरी रेस की एक्सपेक्ट के लिए। पॉजिटिवली रिस्पॉन्स उसको ही मिला, तो उसने किया कि सोचा कि वो समर ट्रिप के लिए अब्रॉड जाएगा जब उसकी वो सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी। हाउएवर, जबकि जो बॉस ने इमीडिएटली रिजेक्ट कर दी, उसके ये प्लान्स थे कि वो अली की तरह जाएगा, उसने भी हार्ड वर्क किया है, जिस अली ने रिक्वेस्ट किया वो भी जाकर रिक्वेस्ट करेगा, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो वो फिर समर ट्रिप के लिए बाहर मुल्क घूमने जाएगा। जबकि जब बॉस ने इसकी इस बातों को सुना और उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि और उसको लीव ऑफिस छोड़ने को कहा, उसको जेसी का उसको ने उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया और उसको ऑफिस छोड़ने को कहा। तो यहीं तक हमारा पैराग्राफ था, आगे बढ़ दें। आगे का कहना है, हमने कहा रीज़न ये है कि हम एज्यूम कर लेते हैं, हमने कहा इसमें एनाक्यूरेट असेसमेंट क्या है, मतलब हमारा जजमेंट क्या है, सिंपली कह सकते हैं कि वी एज्यूम दैट पीपल वुड हैव बिहेव द सेम वे इन एवरी सिचुएशन। कि उसने जॉन ने एज्यूम कर लिया था, तसव्वुर खुद ही कर लिया था कि जिस तरह अली के साथ बहुत पेश आया, पोलाइटली उसकी बात सुनी और बाद में उसको इंक्रीमेंट करने का कह दिया, तो मेरे साथ भी सेम ही बिहेव करेंगे। जबकि हर बार हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे कंपनी के हालात भी ख़राब थे, तो इस वजह बॉस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो जस्टिफिकेशन मैंने क्या है, हमने कहा कि जो भी आप डिसीजन लेते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे आपने देखा जॉन ने डिसीजन लिया और रिक्वेस्ट की अली की तरह, उसने खुद ही एज्यूम कर लिया था कि बॉस का जो रिस्पॉन्स था काफ़ी अच्छा आया था अली की तरह, तो मेरी की तरफ भी अच्छा आएगा। लेकिन जो बॉस की उस टाइम पे रिसेंट कंपनी का जो लॉस की वजह से और जजमेंट की वजह से, तो उसको अलग ही जवाब सुनने को मिला। तो ये यहाँ पर हमने जस्टिफाई कर दिया। अब आगे बढ़ते सेक्शन सी, सिचुएशन सी की तरफ। उसमें क्या है, हम कह रहे हैं कि मोर देन 5 ईयर, यहाँ पर कह रहे हैं डेविड जो है एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है जो आईटी रिलेटेड सर्विस और कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती है। 5 साल से ज़्यादा डेविड जो इसमें काम कर रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में। एक दिन वो अपने कॉलीग सारा के पास नोटिस करता है कि वो डेविड इज नॉट, अच्छा उसकी एक कॉलीग सारा की जो है एक दिन नोटिस कर दिए कि जो उसका कॉलीग है डेविड, उसकी जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं है। तो सारा इस चीज़ को ऑब्जर्व करती है और मीटिंग करती है डेविड के साथ फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, जो जिसके उसके वो शॉर्ट कॉमिक्स के मुताबिक वो पहले ही अवेयर थी, उसकी उन बातों से वो पहले से अवेयर थी, उसको पता था। तो उसने क्लासिफाइड डेविड एज एन इनकम्पेटेंट कोवर्कर। तो उसने उसके साथ पहले बात की और फिर बाद में उसको क्लासिफाई करके कि डेविड जो है वो इनकॉम्पिटेंट को वर्कर है। तो उसने ये डिस्कस किया अपकमिंग प्रोजेक्ट डेविड के साथ और एज्यूम कर लिया कि डेविड जो है स्ट्रगल करेगा, वर्बल प्रेजेंटेशन देगा
और उसके लिए वो बिल्कुल भी स्किल नहीं है। अच्छा, उसने पहले देखा था, काफ़ी साल से काम कर रही सारा डेविड के साथ, तो उसने देखा कि उसकी जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल है, वो आपस में जो इंटरेक्शन है वो अच्छी नहीं है। तो सिंपली जाके सारा ने डेविड से जाके बात की और एक प्रोजेक्ट पे डिस्कस किया, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट था। और उसने खुद ही तसव्वुर कर लिया कि इसके लिए डेविड के पास स्किल नहीं है, ना ही वो अच्छे तरीके से इसको कम्युनिकेट कर पाएगा, ना ही इसको सही तरीके से यानी कि हैंडल कर पाएगा। उसने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि डेविड जो है हाईली इफेक्टिव इफेक्टिव इन वन ऑन वन राइटिंग कम्युनिकेशन है, कि डेबिट का जो है अब वो शुरू में हो सकता है 5 साल के अंदर अब उसको इफेक्टिव है, हाईली इफेक्टिव है रिटन कम्युनिकेशन के अंदर। तो सिंपली अब सोचने की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सिंपली बताया गया कि कॉलीग ने ऐसे ही जज कर लिया कि अपने दूसरे कॉलीग को, सारा ने डेविड को, कि जब उसकी स्पीकिंग स्किल अच्छी नहीं थी, उसने ऑब्जर्व किया था, तो अब अपने प्रोजेक्ट के लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जबकि जो बहुत ही हाईली इफेक्टिव था डेविड रिटन कम्युनिकेशन के अंदर। रीज़न हमने यहाँ पर कभी कह दिया, हमने कहा हम इन्फ्लुएंस करेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स करता है दूसरे, जो हमारे जो आदत होती है, या हमारा जो यहाँ पर सारा का है कि उसने नेगेटिव पॉइंट्स कर लिए, जो कि शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है। वी माइट एज्यूम दैट शी इज नॉट गोइंग टू बी गुड एट लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, कि हम लोग पहले से एज्यूम कर लेते हैं कि ये पहले से इस चीज़ में अच्छा नहीं होगा, तो हम पहले से उस बंदे को जज कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, जो कि गलत है। फिर हमने जस्टिफाई किया कि सारा ने जब नोटिस किया उसकी पब्लिक स्पीकिंग को देखते हुए और खुद ही अज्यूम कर लिया कि वो इस तरह के कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं होगा, तो इनकरेक्ट है, जो कि इनकरेक्ट है और नेगेटिव ब्याज है ऑब्जर्व स्टेट की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक हमारा हो गया है क्वेश्चन पूरी असाइनमेंट कंप्लीट। आपकी उम्मीद करता हूँ मैं आप असाइनमेंट को समझ चुके होंगे, जो मेरा मकसद था आपको समझाना। तो उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प होगी। कैंडी प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते किसी एक नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।